हाय गाइज, आज हम देखेंगे CSS की मदद से आप नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाते हो। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है CSS की, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं। अगर आपने वो एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके एक्सेस कर देना। अब देखते हैं कि नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाएंगे हम। मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ और टाइटल में लिख देता हूँ नेविगेशन मेन्यू, और बॉडी के अंदर मैं एक डिव बना लूंगा नेव नाम का, जिसकी मैं क्लास रख दूंगा नेव बार। आई होप आपको ये बेसिक चीजें आती होंगी। अगर आपको नहीं आती तो आप प्लेलिस्ट पे जाके स्टार्टिंग से वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ऑलरेडी बेसिक चीजें आती हैं बट नेव बार बनाना नहीं आता है। तो इसके बाद मैं एक यूएल डालूंगा और यूएल के अंदर मैं एक एल डालूंगा, जिसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास 4 एल बन के आ जाएंगी। अब इन एल के अंदर मैं एंकर टैग डालूंगा जो कि ए होता है मेरा, और अभी मेरे पास कोई पेज नहीं है तो मैं इसमें सिर्फ हैश लगा के छोड़ दूंगा। मैं पेजेस के नाम दे देता हूँ होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। ये 4 पेजेस आपको हर एक छोटी छोटी वेबसाइट में मिल जाएंगे। हर सेक्शन में हम एक स्टाइल का टैग लगा लेंगे जिसमें हम अपनी CSS लिख रहे होंगे। अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, मैं एक नेव बार के अंदर बैकग्राउंड कलर डालूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो नेव बार है वो कितनी जगह ले रहा है। मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ इसको और फटाफट इसको लाइव करके देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, बट ये धीरे धीरे हम स्टाइल करके इसको वैसा बना देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ कि ये डॉट हट जाए और इसमें जो अंडरलाइन आ रही है वो हट जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एल के अंदर एक प्रॉपर्टी डालूंगा लिस्ट स्टाइल नाम की और उसको कर दूंगा नन। और एक मैं स्टाइल करने वाला हूं ए टैग को, जिसमें मैं क्या करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। तो आप देखोगे ये दोनों ही चीजें हट जाएंगी, बट अभी हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो मैं इसको कलर दे देता हूँ व्हाइट ताकि ये दिखने लग जाए। अब ये अच्छे से दिख रहा है, बट अभी ये वर्टिकली आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजेंटली आए। तो मैं नेव बार के अंदर एक काम करता हूँ, पहले नेव बार के अंदर ना एक बॉर्डर का रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस देना है मुझे, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल दे देता हूँ मैं, ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कर्वी हो जाए एज से। और एल के अंदर मैं दे दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी ये बिल्कुल नेविगेशन की तरह नहीं लग रहा है, बट ये धीरे धीरे लगने लगेगा, आप देखना। मैं इसमें एक प्रॉपर्टी और डालूंगा मार्जिन की। मैं मार्जिन दे देता हूँ उसको लेट्स से 15 पिक्सल टॉप टू बॉटम और 20 पिक्सल राइट टू लेफ्ट। तो अभी ये कुछ दिखने लगा है नेव बार की तरह। मैं इसको इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि मैं कहाँ पे कौन सी चीज एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी हमने इसको 10 और इतना दिया हुआ है, 10 और 20, 15 और 20। आई थिंक इतना 25 ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 25 कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये कुछ कुछ नेविगेशन बार की तरह लग रहा है। आपने देखा होगा कि नेविगेशन बार में इस साइड में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कभी सर्च का बॉक्स होता है या कभी यूजर एंड कुछ और होता है, लॉगिन, साइन अप। तो अभी हम एक सर्च का बॉक्स बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो एल के अंदर, एल के बाद सॉरी यूएल के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, जिस डिव के अंदर मैं एक इनपुट टेक्स्ट डालूंगा, इनपुट प्रॉपर्टी डालूंगा। इस प्रॉपर्टी का मैं नाम रख दूंगा सर्च, और इसका मैं प्लेस होल्डर भी लगा दूंगा। प्लेस होल्डर से क्या होता है कि अभी आप देखो कि मेरा सर्च कुछ ऐसा आ रहा होगा, यानी कि मैं इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकता हूं बट इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब जो भी मैं प्लेस होल्डर में लिखूंगा वो उस इनपुट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा सर्च है तो मैं यहाँ पे सर्च ही लिख देता हूँ। तो आप देखोगे कि सर्च लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, बट ये इसके नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको यहाँ पे आए ये, तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक प्रॉपर्टी दे दूंगा। मैं करूंगा नेव बार के अंदर जो मेरा इनपुट है ना, उसको आप क्या कर दो, उसको आप कर दो फ्लोट राइट साइड में।
तो ये देखना आप, ये इस साइड आ जाएगा, बट अभी ये नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके एकदम साथ में आ जाए, तो मैं इसी में इसको थोड़ी सी पैडिंग डालूंगा। पैडिंग में टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल और 10 पिक्सल ही कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट, कि ये इसी लाइन में इस साइड पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से डिव हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इसको लग रहा है कि मैंने इस यूएल के अंदर एक और डिव बना दिया है, तो इसीलिए इसने क्या किया कि इसको नीचे वाली लाइन में धकेल दिया है। इस चीज को आपने अगर समझना है तो आप फ्लोट वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं डिव को, और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ मैं, और एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा, बट अभी ये काफी बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मेरे को कितना छोटा करना पड़ेगा इसको, लेट्स सी। आई थिंक 4 पिक्सल, आई थिंक 4x5 ठीक है। तो मैं इसको 4 और इसको 5 कर देता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे इसकी पैडिंग सही करनी है, तो मैं इसमें लगाऊंगा मार्जिन। मैं दूंगा सबसे पहले 10 पिक्सल। तो ये देखना आप, सेंटर आ चुका है, बट मैं चाहता हूं कि मार्जिन ये टॉप टू बॉटम अलग ले और राइट टू लेफ्ट अलग ले। तो मैं 10 पिक्सल का राइट टू लेफ्ट भी डाल देता हूं। तो अभी आप देखोगे कि काफी हद तक सेंटर हो चुका है, बट मैं चाहता हूं कि ये राइट टू लेफ्ट और थोड़ा मूव करे। आई थिंक इतना ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूं। मैं इसको 2 कर देता हूं। हाँ, अब ये काफी ठीक लग रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा 2, और इसके अंदर मैं लगाने वाला हूं मार्जिन। मार्जिन कितना दिया था हमने, मार्जिन आई थिंक हट गया मार्जिन यहाँ से। तो अभी हम इसको कुछ भी मार्जिन देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10x10 पिक्सल बाय 20 पिक्सल देता हूँ इसको। तो ये काफी हद तक आ चुका है। अब आपने देखा होगा कि कई बार जब आपका कोई भी एक्टिव पेज होता है, तो वो एक्टिव यहाँ पे आपको शो करता है किसी भी टाइप से। तो मैं आपको वो बनाना सिखाता हूँ कि आप उसको कैसे बना सकते हो। उसके लिए आपको जो भी आपका एक्टिव वाला पेज है, उसके अंदर एक क्लास डालनी पड़ेगी। आपने क्लास डाल दी एक्टिव, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्टिव के अंदर, या मैं ऐसा करता हूं, मैं ए डॉट एक्टिव लिखता हूं, यानी कि मेरा ए टैग के अंदर जो एक्टिव है अभी, उसमें आप क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो वाइट कर दो आप बैकग्राउंड कलर, और उसके टेक्स्ट का कलर कर दो ब्लैक। तो कलर कर दो उसका ब्लैक। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब इसकी हाइट और विड्थ पैडिंग की मदद से हम कर लेते हैं। इसमें पैडिंग 10 पिक्सल, अभी काफी ठीक लग रहा है। और मैं इसमें डाल देता हूं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। तो आप देखोगे कि जो मेरा एक्टिव टैब है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे हमारे सर्च के लिए भी आ चुका है। और इस तरीके से आप अगर जब डिफरेंट पेजेस बना रहे होगे, तब उस पर्टिकुलर पेजेस को भी इसी तरीके से एक्टिव कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाया जाता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर लो, ताकि पुरानी जो वीडियोस हैं वो भी आप देख पाओ, और इन फ्यूचर में नई वीडियोस डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।